हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता, पहले लेक्चर में समझा ही नहीं, ऐसा मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ। ये अजम्पशन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी, मेरे को पता नहीं। मेरा अजम्पशन है कि राइट ही है, कुछ नहीं समझा। सर वो वर्किंग बनाना जरूरी है क्या, वर्किंग से बिना कर सकते हैं क्या? पहले आप समझो बात कि मैं कर क्या रहा हूँ, वर्किंग कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज ये वर्किंग ही सबसे ईजी है और वर्किंग के जरिए ही आप इसे करो तो बेटर रहेगा। मैं डायरेक्टली एक्सपेंस इनकम बता दूंगा, फिर कॉलेज में क्यों ऐड कर रहे लेस कर रहे समझ में नहीं और कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। इसलिए हर एडजस्टमेंट जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले चीज जो रिकंसिलिएशन आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या याद करना है, रिकंसिलिएशन करते समय 2 पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो वो स्टेटमेंट एक्सपेंस है या इनकम है वो देखो। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या डिसाइड करने का, एक्सपेंस है क्या इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो आपका प्रॉफिट को कम करो, इनकम है तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। कम करो मतलब एरो नीचे जाएगा, नहीं माइनस प्लस नहीं बोला मैंने माइनस प्लस की बात भी नहीं किया। मैंने क्या बोला, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम करो, इनकम है तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। एक्सपेंस है तो नीचे कर दो और इनकम है तो एरो ऊपर कर दो। प्लस माइनस करने नहीं बोला। प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है, तो आपने स्टार्ट पॉइंट क्या रखा उससे डिसाइड होता है। तो नेट प्रॉफिट आपने जो भी लिखा रहेगा, फाइनेंस लिखा रहेगा, कॉस्ट लिखा रहेगा, उससे डिसाइड करना है कि ऐड या लेस। एडजस्टमेंट यानी कि जब ये सेंटेंस में रीड करता हूं तो सेंटेंस एक्सपेंस होता है या तो इनकम होता है। एक्सपेंस होगा तो वैभव नीचे कर दो, इनकम है तो किधर कर दो, ऊपर कर दो। इतना तो दिमाग में रहेगा ना कि जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो ये सेंटेंस एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो भाई नीचे बनाऊंगा वर्किंग, इनकम है तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा। एंड देन विल डिसाइड ऐड एंड लेस क्या करना है। ये 2 चीज याद रखो, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं अब करेंगे कैसे इसे सॉल्व। क्वेश्चन रीड करता देखता हूं क्या दिया है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक का ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइलिंग एंड फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल, मतलब अपने को प्रॉफिट फाइंड करना है एज पर FA, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब फाइनेंशियल अकाउंट। तो जब अपने को प्रॉफिट फाइंड करना है तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर CA रहेगा। क्योंकि अपने पास 2 किताब होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, एक होता है फाइनेंस अकाउंट। अगर कॉस्ट से चालू किया तो आंसर फाइनेंस आएगा, फाइनेंस से चालू करोगे तो कॉस्ट आएगा। अरे बात समझ में आ गया? हाँ, तो यहां पे आ जाएगा आंसर एज पर FA। अभी बीच में मैंने जगह लिखा प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा, नेट प्रॉफिट एज पर CA या नेट लॉस एज पर CA, नेट प्रॉफिट एज पर FA या तो नेट लॉस। अब ये क्वेश्चन जब रीड करेंगे तब समझेगा। अपने को फाइंड ये करना है, ये समझ में आ गया। कमलेश पक्का? नहीं तो करेंगे बीच बीच में, कोई नहीं। सुहानी मैडम क्या समझा कि अगर CA दिया है तो FA आएगा, FA दिया है तो CA आएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन में FA पूछा था इसलिए CA ऊपर आया। वैभव क्लियर? अब देखते दिया क्या है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है क्वेश्चन में, तो हम जैसा दिया है वैसे लिख देते। नेट लॉस एज पर CA दिया है 1,72,400। सही लिखा? बराबर? क्लियर? अब ये जो भी दिया है स्टेटमेंट, ये सब पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे एक्सपेंस है इनकम है। एक्सपेंस है तो नीचे, इनकम है तो ऊपर। ओके विद दिस? चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। वर्किंग यहीं पे बना दूं क्या उधर बनाओ? यहीं बनाता हूँ, थोड़ा आपको भी मिल जाएगा। पहला है
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब एडमिन का खर्चा, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, ओवर रिकॉर्डेड मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, एडमिन का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया, किधर? कॉस्टिंग में। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हिसाब किताब कर रहा था तो खर्चा हुआ था फॉर एग्जांपल 5,000, मैंने दिखा दिया 10,000, ओवर रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर? जब मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, जब खर्चा ज्यादा दिखा दिया है इसका मतलब प्रॉफिट कम होएगा ना। एक्सपेंस है तो क्या आएगा? प्रॉफिट कम होएगा। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी मैंने यही बताया आपको। तो ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया मतलब प्रॉफिट क्या आएगा? किसका प्रॉफिट कम होएगा? क्योंकि ये खर्चा कॉस्टिंग में रिकॉर्ड हुआ है। दिमाग में बैठा? पक्का बैठा? दो किताब होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, एक होता है फाइनेंस अकाउंट। ये है एडजस्टमेंट एक्सपेंस का। एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया है इसका मतलब कमलेश प्रॉफिट कम हो गया। किसका? एक्सपेंस है तो एरो नीचे आएगा, मैंने कहा था। ये एक्सपेंस है ना, समझा? क्या ये बात एफए को पता है? क्योंकि ये तो कॉस्टिंग का लेन देन था, एफए का लेन देन था क्या? बेचारा भोला भाला। वर्किंग समझ में आ गया? ये आपका वर्किंग, ये नहीं कर सकते क्या आप? पक्का कर सकते हो। ये हो जाने के बाद हम जाएंगे हमारे नजरिए के पास। नजरिया कौन है? सीए। तो भैया सीए के पास जाते। सीए भाई साहब यहाँ पे पहुंच गए, पहले दोनों साथ में थे, अब एक्सपेंस की वजह से भाई साहब नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहां से देखना पड़ रहा भाई एफए तो ऊपर ही छूट गया। ऊपर देख रहे हो तो प्लस और नीचे देख रहे हो तो माइनस। समझा क्या? अभी मतलब भाई साहब ऊपर देख रहे हो तो अपन क्या करेंगे? मतलब ये चीज को अपने को क्या करने का है? प्लस। समझ में आ गया? समझा? बट मैं इसे करूंगा माइनस। क्यों? ऐसा क्यों? अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन में है लॉस। लॉस में क्या कर देने का? प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, रिवर्स। वर्किंग वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सेम वर्किंग, एवरीथिंग इज सेम। खाली क्वेश्चन में लॉस आया इसके लिए अपने को क्या करने का? माइनस। मतलब प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस हो रहा है तो प्लस। लॉस का केस रिवर्स में जाता है। अगर ये जगह पे प्रॉफिट रहता तो अपन क्या करते भाई? प्रॉफिट रहता तो सेम टू सेम लिख देता मैं। ऐड हो रहा है तो ऐड में चले जाता मैं। क्लियर? याद रहेगा? लॉस में रिवर्स, प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस हो रहा है तो प्लस। भाई अभी ये प्लस हो रहा है, लॉस है तो अपने को क्या करने का है? माइनस करना है। ठीक है, कितना माइनस करने का है? 3120। तो माइनस में जाऊंगा क्योंकि इधर का फॉर्मेट ऐसा ही है, कुछ चीजें इसमें ऐड होगी, कुछ चीजें इसमें माइनस होगी। तो लेस एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्ड 3120 माइनस में लिखा। समझा? आंसर यही है। नेट प्रॉफिट, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, और ये आंसर। कुलदीप समझा? आगे बढ़ते कुलदीप सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं। सेकेंड क्या है बाबा? वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। ध्यान देना, दो किताब होता है, सीए और एफए, बराबर है। वर्क ओवरहेड्स खर्चा है, ये तो मानते हो ना? वर्क ओवरहेड्स खर्चा है, लेकिन आगे बोला है खर्चा कम रिकॉर्ड किया। अंडर रिकॉर्ड मतलब कम रिकॉर्ड किया। खर्चा कम दिखाया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। मेरा खर्चा हुआ 5,000, में दिखाया 4,000, मतलब मेरा प्रॉफिट 1,000 बढ़ रहा है ना। समझ में आया? मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि वर्क ओवरहेड्स कम रिकॉर्ड कर रहे हो तो अब आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। आपका मतलब किसका? किधर रिकॉर्ड किया है? कॉस्टिंग में ना। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या हुआ भाई? प्रॉफिट बढ़ गया तो भाई साहब ऊपर जाएंगे। क्लियर हुआ? एक्सपेंस है तो नीचे, इनकम है तो ऊपर। ये तो इनकम हो गया ना। अभी था पक्का 100%। खत्म, वर्किंग हो गया। कितना भाई प्रॉफिट? 1,700 रुपए बढ़ गए, खत्म हो गया। इतना ही वर्किंग था। लेकिन अब नजरिए की बात है। नजरिया क्या है? सीए का नजरिया है। सीए का भाई साहब कहाँ है? इधर। कॉस्ट भाई साहब तो नीचे रह गए, नीचे देख रहे तो
लेकिन लॉस है तो, अगर लॉस नहीं रहता तो ये माइनस ही होता, प्रॉफिट होता तो माइनस, लॉस है, रिवर्स है, इसलिए इसको माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस। अंडरस्टूड? तो प्लस करेंगे कितना, 1700 रुपए। यहाँ पे ऐड में लिखूंगा क्या, वर्क ओवरहेड्स, वेरी गुड, अंडर रिकवर्ड, कितना भाई, 1700 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या बाबा, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन दोनों में होता है, तो साथ में सॉल्व करना है तो साथ में, अलग अलग करना है तो अलग अलग, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर, अब दोनों का खर्चा है तो हम साथ में ही सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कि इनकम है, खर्चा होता है ना डेप्रिसिएशन। तो फाइनेंस का भी खर्चा है, कॉस्ट का भी खर्चा है। खर्चा है मतलब प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचो, पैसा पैसा करता है, पैसे पे ही मरता है बिजनेस, और कोई नहीं। सही है ना, क्या इंसान, अब कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। डेप्रिसिएशन फाइनेंस का दिया है, कॉस्ट का दिया है, अब दोनों का खर्चा है सोनी, मतलब दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। तो भाई वर्किंग कैसे बनेगा, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। कुलदीप को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पैसा गया उसका। कुलदीप ध्यान दे बेटा, खाली पैसा पैसा करती है, ध्यान दे। फाइनेंस का खर्चा है, कॉस्ट का, फाइनेंस में कितना है 11,200, कॉस्ट में कितना है 12,000, किसका ज्यादा है, तो कॉस्ट का एरो बड़ा बना दो, फाइनेंस का छोटा बना दो। अरे समझा भाई, फाइनेंस में कितना आया 11,000, यहां तक तो दोनों सेम एरो पे चल रहे ना, तो दोनों का यहाँ पे कितना रहेगा 11,200 ही रहेगा। बट इस भाई साहब का टोटल खर्चा कितना हुआ है 12,500, 12,500 में यहां तक तो 11,200 है, तो एक्स्ट्रा कितना कम हुआ यहाँ पे, 1,700 आएंगे शायद, 1,700 नहीं, क्यों 1,700 आएगा, 1,300, क्या बात है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आएगा 1,300, 11,200 प्लस 1,300 करो 12,500 आएगा ना। तो ये एरो जितना इधर दिख रहा है वो कितना अमाउंट का है 1,300। समझ गया वर्किंग, वर्किंग समझा। कॉस्ट का भी खर्चा है, फाइनेंस का भी खर्चा है। कॉस्ट का एरो बड़ा क्यों किया प्राची, बिकॉज ये ज्यादा खर्चा हुआ, यहाँ पे कम, यहाँ तक तो दोनों सेम है। रणवीर, रणवीर वर्किंग खत्म। अब नजरिया, नजरिया क्या रखा है भाई मैंने, सीए का नजरिया। हाँ सर सीए का नजरिया, भाई साहब सीए यहाँ पे, कॉस्ट भाई साहब ऊपर है, ओ माय गॉड ऐड नहीं रे बाबा, माइनस कितना, सिर्फ डिफरेंस। समझ में, अगर ये आप सिंगल सिंगल सॉल्व करते, सिंगल सॉल्व करते भाई, फाइनेंस सॉल्व भाई, इसका इधर इधर कुछ भी नहीं हुआ, नजरिया नीचे तो माइनस, बाद में प्लस, फिर इसका कम हुआ, ऊपर देखना पड़ रहा है प्लस नहीं तो माइनस, वही आंसर आता है। हमने कंबाइंड सॉल्व किया, सिमिलर एक्सपेंसेस है इसलिए। कमलेश, अभिषेक, केविन, पक्का समझ में आया। चलिए तो अब अपने को क्या करना है, क्या 1,300 क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना 1,300। अंडरस्टूड, पुढ़े जाएगा, देखता है क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट जो रिसीव होता है ये कॉस्ट में नहीं आता है। कॉस्ट शीट आपने किया ना, कॉस्ट में कभी भी इंटरेस्ट रिसीव देखा है क्या, नहीं। मतलब ये भाई साहब सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा है, रिसीव का मतलब मिल रहा है, मतलब इनकम है ना, तो ये सेंटेंस का मतलब क्या है, इनकम है। किसका इनकम है, फाइनेंस का इनकम है, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। किसका इनकम है, फाइनेंस का इनकम है, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका नहीं, इसको तो पता भी नहीं है। नजरिया क्या है, सीए से एफए, सीए इधर है गया, एफए ऊपर पहुंच गया, ऊपर देख रहे हैं तो प्लस, लेकिन लॉस है तो लॉस है इसलिए माइनस करें, नहीं तो प्लस ही रहता। ठीक है कुलदीप, तो अपने को माइनस में क्या लिखने का है, इंटरेस्ट रिसीव, तो माइनस में जाऊंगा और लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव कितना भाई, देख लो अमाउंट, इंटरेस्ट रिसीव 8,750।
8,750। एनी डाउट? पक्का समझ रहा है ना भाई? सबको समझ रहा है? वैभव नहीं समझा? कोई भी पॉइंट नहीं समझा? बी फ्रैंक एंड से इट, मन में मत रखो बाद में एक और सम होने दो, नहीं, ये सब में क्लियर हो गया तो आगे सब इजी हो जाएगा। नहीं समझ रहा है? पक्का ना? सभी सभी आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलेंसेस लॉस इन, अरे बोल दिया लॉस, क्यों इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश यूज करने का? बोल सकता था लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये ऑब्सोलेंस लॉस तो बात सुहानी टेंशन में आ गई, इसका मतलब बताओ? ऐसा कुछ नहीं, ये लॉस है बेटा। कौन सा लॉस है? लॉस है मतलब प्रॉफिट किसका? एफए का। वेरी गुड भाई, वर्किंग बना देता हूं। सीए एफए, लॉस किसका है? तो प्रॉफिट किसका कम होएगा? कम होएगा मतलब भाई साहब नीचे जाएंगे। समझा? इस भाई साहब को पता भी है क्या नजरिया क्या है भाई? ओ माय गॉड, आप नीचे ही आ गए। ठीक है, आप माइनस करें। नहीं रे बाबा, प्लस। बुझे? पक्का क्या करेंगे? ऐड क्या लिखोगे? इतना बड़ा इंग्लिश, ऑब्सोलेंस लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो एविएटर यहां पे डालेंगे लॉस इन एफए। समझा क्या? कितना है भाई अमाउंट? नहीं देखे कितना है? 5,700। ठीक है, 5,700। प्रिया गुप्ता इन समझ में आया? आगे आगे क्या है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब प्रोविजन फॉर इनकम में कॉस्ट में किधर देखा है कहीं पे भी इनकम टैक्स वगैरह? नहीं, मतलब ये किधर आता है? सिर्फ फाइनेंस में। टैक्स खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है? फाइनेंस का। खर्चा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही कम होएगा? कम होएगा। किसका प्रॉफिट कम होएगा? फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा। वर्किंग नोट नंबर 6, सीए एफए। कुलदीप बराबर है। किसका प्रॉफिट कम होएगा? एफए का प्रॉफिट कम होएगा। इसका होएगा क्या? नहीं। समझाइए कितना कम हुआ भाई? 40,300 कम हुआ। ये भाई साहब को मालूम है? नहीं। भाई साहब आप नीचे आ गए, ठीक है, माइनस, लेकिन लॉस है तो प्लस। कितना? 40,300। क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 40,300। समझा? पक्का? आगे जाए। ओपनिंग स्टॉक देखो दोनों में है, फाइनेंस और जैसे डेप्रिसिएशन किया अपन ने वैसे ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है इनकम। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है। डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम। क्लियर? तो केविन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस का भी दिया है, कॉस्ट का भी दिया है, मतलब दोनों का खर्चा है। दोनों का खर्चा है एविएटर, मतलब प्रॉफिट कम होएगा। फाइनेंस का भी प्रॉफिट कम होएगा, कॉस्ट का भी प्रॉफिट कम होएगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 7 बना देता हूं। सीए एफए दोनों का प्रॉफिट कम होने वाला है। फाइनेंस का कितना? 52,600। कॉस्ट का कितना? 54। ज्यादा किसका है? कॉस्ट का। समझा? यहां तक कितना है? 52,000। यहां तक दोनों सेम रहेंगे, 52,600। टोटल कितना है? 54। अगर ये टोटल 54 है, उसमें से ये 52 तो बैलेंस कितना बचा? 1,400। ये एक्स्ट्रा 1,400 आएगा। समझा? ये सेम डेप्रिसिएशन जैसा ही है। अब नजरिया क्या है? सीए। सीए से एफए ऊपर देख रहे तो, लेकिन ओवरड्राफ्ट है मतलब लॉस है तो माइनस। कितना माइनस करना है? अभी समझ में आया? क्या हुआ? मुंह मत बना, समझा क्या? अच्छा ऐसा ही मुंह है, ठीक है, चलता है, कोई नहीं। यहाँ पे आएंगे, कितना क्या लिखोगे यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक कितना आसिफ? 1,400। वेरी गुड। ए कमलेश, टिंग 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 टिंग, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक पे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 52। कॉस्ट कितना है? 49। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है एविएटर? इनकम। दोनों का इनकम बढ़ेगा। समझ में आया? तो भाई थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पे वर्किंग बना देता हूँ। 8वां सीए
एफ ए। सीक्वेंस में बनाना आपको समझ में आएगा। इनकम है, दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा 52, इसका बढ़ेगा 49। ज्यादा किसका बढ़ रहा है? एफ ए का 52, इसका 49,600। यहां तक तो दोनों का टोटल है 49,600। अरे हाँ, एक्स्ट्रा टोटल था 52,000 का, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा भाई? यहाँ पे 2,400 एक्स्ट्रा आएगा। अरे समझा? नजरिया क्या है? सीए से एफए, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं प्लस, लेकिन लॉस है तो कितना? 2400। क्लियर? लिखना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 2000। समझ गया? पक्का? आगे भाई ये दोनों हो गए। अब यहां पे आगे इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ओनली बोल दिया है। चार्ज, चार्ज मतलब खर्चा। अब ये खर्चा किसका है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का खर्चा है, मतलब प्रॉफिट। समझ में आ गया? किसका कम होगा? एफए का कम होगा क्या? कॉस्ट का प्रॉफिट कम। एफए भाई साहब इधर ही है, नजरिया कॉस्ट, ऊपर देख रहे प्लस, लेकिन लॉस है तो माइनस, तो ये भाई साहब माइनस में जाएंगे 6000। मैंने वर्किंग बनाया नहीं, रफली एक्सप्लेन कर दिया। समझा? प्रो बन जाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट कितना? 6000 के 7000? 6000, ठीक है 6000। जो आप बोलो रंजना, 6000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जब भी रिटर्न ऑफ वर्ड देखो तो समझ जाओ ये तो फाइनेंस में होता है, कॉस्ट में नहीं आता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, ये सब रिटर्न ऑफ का काम फाइनेंस का होता है, कॉस्ट का नहीं होता है। मतलब ये खर्चा किसका है? फाइनेंस का। कॉस्ट का है क्या कुलदीप? अरे केविन, फाइनेंस का खर्चा है, मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम। कॉस्ट भाई साहब तो अपनी जगह पे ही है, नजरिया कॉस्ट का है। नीचे देख रहे तो, लेकिन लॉस है तो 950 रुपया क्या आएगा? वर्किंग बनाओ क्या? पक्का समझा? तो भाई 950 रुपया क्या होने वाला है? प्लस। तो भाई ऐड में चले जाओ, ऐड में लिखोगे क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 950। डन। इसका टोटल आउटर कॉलम, इसका टोटल आउटर कॉलम। टोटल कितना? 48,650। 48,650। यहाँ पे 22,970। 22,970। इसे ब्रैकेट में डालना है, क्यों? ये तो माइनस करना है, तो इसमें ये ऐड और ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा लॉस, क्योंकि लॉस से चालू किया तो आंसर लॉस ही आएगा। लेकिन पहले कर लो, बाद में लेकिन बता दो। कर लो 1,72,000 में 48,650 ऐड और ये माइनस कर दो। 1,72,400 में 48,650 ऐड करोगे और ये माइनस करोगे। अगर कैलकुलेटर लाए हो तो निकालो, बेचारे को थोड़ा सा तकलीफ दो। कितना आ रहा है कमलेश? 1,98,080। सबको आ गया? अब जो क्या बोलने वाला जरा सुनो। लॉस से चालू किया, लॉस ही आया। क्यों? क्योंकि आपने जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो आपको ये पॉजिटिव ही आया, तो ये आपका लॉस ही था। लेकिन अगर उल्टा होता, माइनस में आंसर आता, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका लॉस था, उसमें आपने लॉस में ये ऐड किया, ये माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आया, तो लॉस है तो लॉस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आता मतलब क्या है? लॉस से चालू किया और नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या? ऑपोजिट आ रहा है। ऑपोजिट आ रहा है मतलब वो प्रॉफिट होता। हाँ पक्का? नहीं, ये लॉस है। लॉस में नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं मैं, इट इज नॉर्मल ना। मैं रिवर्स कर रहा हूं क्या कुछ? नहीं, इसमें इसको ऐड ही कर रहा, इसको माइनस ही कर रहा, तो आंसर लॉस ही आएगा। लॉस से चालू किया लॉस ही आएगा, प्रॉफिट से चालू किया प्रॉफिट ही आता है। लेकिन इस केस में अगर ये पॉजिटिव है, ये ऐड किया और ये माइनस किया और आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम चालू हुआ था लॉस से, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? लॉस का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट।
पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर अगर नेगेटिव में आया तो लॉस का ऑपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इधर लॉस के जगह पे क्या लिखते हैं आप, प्रॉफिट। बहुत कम चांसेस है ऐसा आने का, खाली एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉफिट, नहीं तो नॉर्मल केस में ऐसे ही आएगा। क्लियर है, पक्का? और एक लेना है, बस करना है, बस करना है। चलो ठीक है, आज भी एक ही सम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा दो दो सम करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो फिर सिलेबस रह जाएगा। ओके, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।